हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसके TDS 3 को डिस्कस करेंगे, राइट। तो TDS 3 जो है वो हम देखेंगे। तो हमारा TDS 3 का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन लिथियम +2 प्रोड्यूसेस द रेडिएशन ऑफ द सेम वेवलेंथ एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो लाइमन सीरीज़ जो है वो हाइड्रोजन की जो फर्स्ट लाइन है उसके लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ = RH, ये Z का स्क्वायर, और ये 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो लाइमन सीरीज़ जो है तो उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है, ठीक है, पहली लाइन, तो वहाँ पे N1 जो है वो आपका 1 और N2 जो है वो आपका 2 होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में होवे तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन जो है वो बनती है। ओके, तो इसका वेवलेंथ कितना होगा, 1/λ कितना होगा RH। हाइड्रोजन के लिए Z 1 का स्क्वायर होगा, ये N1 तो 1 का स्क्वायर होगा, N2 जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/λ = RH, ये 1/1 माइनस 1/4, LCM ले लो, ठीक है ना। तो 1/λ इक्वल हो जाएगा ये RH ज्यों का त्यों, और ये 4 LCM आ जाएगा, तो ये 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/λ = RH, ये 3/4। तो इतना जो है वो किस ट्रांजिशन में आ रहा है, लिथियम +2 के लिए, ठीक है ना। तो वो अगर मिल जाए हमको तो बस आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो आपको 6 और ये 3 में मिलेगा, राइट। तो 4 ऑप्शन में आपको ये मिल सकता है। तो देखो ज़रा, 1/λ = RH, ये Z का स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। तो 1/λ RH, Z कितना होगा लिथियम के लिए, 3 का स्क्वायर करोगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 होता है, क्लियर है। ओके, अब देखो ज़रा, 1/N1 जो है वो आपका 3 का स्क्वायर करो, और N2 जो है वो 6 का स्क्वायर करो। तो जब 6 सेल से थर्ड सेल में ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इतना जो है वो लिथियम +2 के लिए आएगा। तो RH जो है ये 9 हो गया, 1/9 माइनस 1/36, ठीक है। तो 1/λ = RH, ये 9 और ये 36 हो गया, तो ये 4 - 1, ठीक है। तो 1/λ = RH, ये 9 हो गया, और ये 3/36, ठीक है। तो ये 4 बार चला जाएगा। तो बस इतना ही ट्रांजिशन आ गया, 1/λ = RH, 3/4, राइट। तो बस हमको ये ट्रांजिशन जो है वो N6 से N3 में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा किसका, लिथियम +2 के लिए, तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के इक्वल जो है वो वेवलेंथ बनेगी। क्लियर है, आगे बढ़ो। द फर्स्ट Lyman's transition in the hydrogen spectrum has delta E 10.2 electron volt. The same energy change is observed in the second Balmer transition of, ठीक है। तो देखो जरा, जो हमारा लाइमन सीरीज है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, ठीक है। तो ये आपका N = 1, N = 2, N = 3, N = 4, N = 5 और N = 6। तो हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब यहाँ पे ये हाइड्रोजन के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो जब सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में आता है तो चेंज इन एनर्जी जो है वो कितना है, दैट इज़ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना चेंज है एनर्जी का। अब वो कहता है कि सेम चेंज जो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है वो इनमें से कहाँ, किस में मिलेगा, राइट। तो देखो ज़रा, हमको पता है कि जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी, ठीक है, वो क्या होती है, एनर्जी जो होती है -13.6, दैट इज़ N², और ये होता है Z², ठीक है। अब बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं,
ठीक है, और सेकेंड ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो बाल्मर सीरीज़ जो है क्या होता है, तो बाल्मर सीरीज़ जो होता है वो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड सेल से जो है वो सेकेंड सेल में आए, ठीक है, तो ये हमारा बाल्मर सीरीज़ जो होता है, ठीक है ना। तो सेकेंड बाल्मर ट्रांजिशन जो है वो, ये तो फर्स्ट बाल्मर ट्रांजिशन और सेकेंड बाल्मर ट्रांजिशन मतलब एन जो है वो 4 से जो है वो सेकेंड में आए। ओके, तो चेंज इन एनर्जी जो है वो हमारा इतना होना चाहिए। तो क्या इतना होता है, तो देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एनर्जी जो है वो सेकेंड सेल के लिए, ठीक है ना। तो -13.6 Z² मतलब ये किसके लिए है, ओके, इनमें से कौन सा जो है वो होगा, क्लियर है। तो Z और N, तो N तो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और Z अभी आपको पता नहीं है, ठीक है। तो E2 -13.6 और ये आपका 4 हो गया, ठीक है। Z² मतलब हम यहाँ पे लिथियम के लिए 3 का स्क्वायर करें कि इसके लिए करें कि इसके लिए करें कि इसके लिए करें, राइट, ओके। तो अगर हम हीलियम यूज़ करते हैं 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा कट जाएगा, तो आपका E2 जो है वो -13.6 नज़र आने लगेगा। ओके, अब हम E4 की बात करते हैं, ठीक है। E4 क्या होता है, -13.6 हीलियम के लिए, तो ये 2 का स्क्वायर होगा और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो E4 जो है वो कितना हो जाएगा, ये आपका -13.6 अपॉन 4, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 12, 1 बचे 4 चौको 16, 3.4, ठीक है। तो बस आपका ट्रांजिशन जो है वो डेल E क्या हो जाएगा, E4 - E2। तो 4 मतलब कितना, -13.6 माइनस और ये -3.4, तो ये आपका प्लस का 10 पॉइंट जो है वो आ जाएगा। ओके, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो फाइनल 3.4 होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, ठीक है ना। तो डेल E मतलब आपका दैट इज़ द E2 - E4 हो जाएगा। तो 3.4 ये नेगेटिव -13.6, ठीक है। तो ये आपका प्लस का 10.4 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतना तो आपका ये हीलियम +1 के लिए ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं। A hydrogen atom in the ground state is excited by monochromatic radiation of wavelength lambda angstrom. The resulting spectrum consists of maximum 15 different lines. What is the wavelength lambda? हमें lambda जो है वो बताना है। तो हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इज एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना। रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम कंसिस्ट 15 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो बनती हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से आप देख लो ज़रा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ n-1/2। तो स्पेक्ट्रल लाइन तो बनी 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस जगह से जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है हम ये बता सकते हैं। तो ये 30, ये n-1। अब 30 जो है वो कहाँ पे आएगा, जब n जो है वो आपका 6 होगा तो आपका ये 30 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 -1 तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 बचेगा, 5 और 6 30 हो जाता है, मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6 सेल से होता है। तो आपको 15 लाइंस जो है वो स्पेक्ट्रम में बनती हैं, राइट। अभी ये 1 2 3 4 5 लाइंस तो लाइमन सीरीज़ की हो गई। फिर बाल्मर सीरीज़ के लिए देख लो, ठीक है। तो 3 और ये 4, ये पहली लाइन है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, काउंटिंग ऐसे करते हैं, ये पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ठीक है ना। तो 4 और 5 9 लाइन हो गई। फिर पास्चन के लिए देख लो, 1
2 3, काउंटिंग ऐसे हो गई 1 2 3 है ना, ओके। फिर आगे देख लो, और फिर 1 एंड ये 2, और फिर लास्ट में एक लाइन और बनेगी, ये सॉरी 6 से 5 वाली, ठीक है ना। तो 6 से 5 वाली लाइन जो है वो एक और बनेगी, क्लियर है, ओके। तो चलो काउंटिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन जो है वो बन चुकी हैं अपनी, राइट। तो हमारा ट्रांजिशन जो है वो 6 में हुआ, क्लियर है। अब हमें वेवलेंथ जो है वो बतानी है। तो वेवलेंथ कैसे बता सकते हैं, तो E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा से क्या हम ये वेवलेंथ यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। वेवलेंथ, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो बताना है, ये नहीं बता सकते, इस फॉर्मूले से नहीं बता सकते, तो फिर किससे बता सकते हैं, रेडबर्ग वाला फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू RH, ठीक है, Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले से बता सकते हैं लैम्डा, तो 1/λ। RH कितना होता है, इसका दिया है वैल्यू ये 109,737, ओके। Z हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर ही है, ठीक है ना, ओके। और ट्रांजिशन जो है वो N1 जो है वो 1 का स्क्वायर करोगे और ये 6 का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, ओके। तो 1/λ 109,737, और ये आपका 36 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये 36 माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया। अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो ये स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/λ इक्वल टू 109,737 इंटू 35/36, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 109,737 इंटू 35, तो कितना आया। तो अब ये हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लो ज़रा, राइट। तो डिवाइड जो है वो हम कर लेते हैं, क्लियर है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर चाहिए पड़ेगा यहाँ पे। तो 36 डिवाइडेड बाय 109,737, ठीक है। फिर डिवाइड किया किससे, 35 से, तो आपकी वैल्यू 9.373 आई, राइट। तो वेवलेंथ जो है वो 9.373, और यूनिट जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर हो जाएगी अब, ठीक है ना, इतने सेंटीमीटर। अभी आपको एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो बस हमें एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो 10⁻⁸ और 1 एंगस्ट्रॉम नीचे, सॉरी ये फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो 1 एंगस्ट्रॉम तो ऊपर और 10⁻⁸ सेंटीमीटर नीचे, ये सेंटीमीटर करो, ठीक है। तो अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो गया, तो -8 जो है वो ऊपर जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ रह गया था क्या, पावर -6 है, ठीक है ना, 10⁻6 है अभी यहाँ पे, ठीक है। -8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो 9.373 10⁻² बचेगा, ठीक है। तो बस 10⁻² है, तो मतलब 937.3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम, राइट। तो इतना एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। आगे देखो ज़रा, लाइन स्पेक्ट्रा इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ही हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम हमारा बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो आगे देखो ज़रा, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, तो ये हमारा जीमन इफेक्ट कहलाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन स्प्लिट होती है तो स्टार्क इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फॉल्स, तो कौन सा स्पेक्ट्रम जो है फॉल्स है। तो द लाइन कैन बी डिफाइंड बाय
क्वांटम नंबर, ये तो करेक्ट है। द लाइन्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन n=3 एंड n=2। तो देखो ज़रा यहाँ पे ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन होगा इसमें जो है वो एनर्जी जो है डेल ई का चेंज जो है वो सबसे कम आएगा। तो ई इक्वल टू होता है hc/λ। अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब ये भी आपका करेक्ट हो गया। स्पेक्ट्रल लाइन आर क्लोजर टुगेदर एट लॉन्गर वेवलेंथ। नो, शॉर्टर वेवलेंथ में क्लोजर होती, लॉन्गर वेवलेंथ में दूर दूर होती हैं, राइट। तो ये नहीं है, राइट, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया। अ क्वांटम अकर्स एट n=∞, तो ये करेक्ट है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द लाइन इन द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में जो है वो बाल्मर सीरीज में आता है, ठीक है ना। तो बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन की होती है। लाइमन सीरीज दैट इज अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। लाइमन बाल्मर जो है वो विजिबल रीजन, और ये इंफ्रारेड, और ये भी इंफ्रारेड, ठीक है ना। आगे देखें, इफ RH इज द रेडबर्ग कांस्टेंट देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो आपको एनर्जी बतानी है ग्राउंड स्टेट में। तो देखो जरा, 1/λ ये होता है RH, ये Z², 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है ना। यहाँ से हम आ गए, ठीक है। अब वो कहता है ग्राउंड स्टेट में तो हाइड्रोजन एटम इज, तो ग्राउंड स्टेट में है तो n1 मतलब 1 और n2 भी आपका 1 होगा, राइट। तो ये तो पूरा जो है वो 1 हो जाएगा। तो 1/λ क्या हो जाएगा, दैट इज RH Z² हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब हमें एनर्जी बतानी है, तो एनर्जी जो है वो क्या होता है hc/λ। तो E = hc। लैम्डा जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1/λ, ठीक है, 1/λ, ये तो 1/λ होगा हमारा। तो 1/λ की हम जगह लिख सकते हैं RH Z²। तो ये RH और Z²। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो एनर्जी जो होगी वो hc/RH होगी। अब चूंकि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो है वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ सेल, किसी भी सेल में एनर्जी -13.6, ठीक है, और ये n² नीचे और Z² ऊपर। तो बस ये एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि आप किसी सेल की एनर्जी जो है, फर्स्ट सेल में एनर्जी नेगेटिव होती तो -hc/RH होगा, राइट। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखो ज़रा, इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज़। तो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में बतानी है तो कितना है, ठीक है। पोजीशन और मोमेंटम इक्वल है, तो देखो ज़रा, डेल x ये पोजीशन हो गया अनसर्टेनिटी, ये डेल p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये h/4π के इक्वल होता है। अब दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, राइट। तो हम डेल p, ये डेल p मान लेते हैं, मान लो डेल x को हम डेल p मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। तो h/4π, तो ये डेल p का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये h/4π हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं m² v²। मोमेंटम क्या होता है mv², तो ये h/4π। हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h/4π इंटू m²। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √h 4π m²। ओके, अब वेलोसिटी रूट h/π, क्योंकि 4 और m जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हो, तो इंटू 1/, ये 2 बाहर निकल आया और इधर m बाहर निकल जाएगा, राइट। तो बस आपका h/π 1/2m, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विथ एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम which is equal to 1 into 10⁻⁸ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, ओके। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम p जो है डेल p, दैट इज़ द मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है ना।
तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम कितना है 1 × 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स गिवन है। मास इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, दैट इज़ 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम में होता है, लेकिन ये तो ग्राम है यहाँ पे, तो इसको मास को भी अपन ग्राम में ही ले लेते हैं, राइट। तो सही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मास को ग्राम में ले लेते हैं, तो ये -28 ग्राम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो अब देखो ज़रा, वेलोसिटी जो है वो हमारी हो जाएगी 1 × 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स और 9.1 × 10⁻28 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम हमारा कैंसिल, राइट। तो अब आपका जो है वो हमें 1/9.1 करो ज़रा, तो ये आपका आ गया 0.109 इतना आया, इंटू 10⁻22 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 10⁻10 बन जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स जो है वो हमारा बन जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा और ले आओ, तो 1.09 करोगे तो 10⁻- आपका माइनस कितना हो जाएगा आपका 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 9 और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। तो बस आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 0.66 किलोग्राम बॉल इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। तो हमको देखो क्या दिया है, हमको मास दिया है बॉल का, कितना दिया है 0.66 किलोग्राम, और वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड दी गई है, स्पीड दी गई है, ठीक है। ओके, तो लैम्डा इक्वल होता है h/mv, क्लियर है। तो वेवलेंथ हमें निकाल ली थी, तो ये फॉर्मूला होता है इसका वेवलेंथ निकालने के लिए। तो लैम्डा इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो जूल इंटू सेकेंड, तो जूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ज़रा, जूल जो होता है, जूल जो है वो हमारा वर्क का यूनिट है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ये फोर्स की डिस्प्लेसमेंट हो गई, सॉरी फोर्स की यूनिट हो गई, इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में आएगा अपॉन, ठीक है। और ये इसका सेकंड ज्यों का त्यों, ठीक है, जूल इंटू सेकंड, तो ये तो आपका पूरा जूल हो गया और ये सेकंड ज्यों का त्यों, है ना। और ये 0.66 ये किलोग्राम है इंटू, और वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो मीटर सेकंड इनवर्स से 1 मीटर सेकंड इनवर्स कट गया, सेकंड इनवर्स से एक ये सेकंड भी कट जाएगा, किलोग्राम से तुम्हारा ये किलोग्राम भी गया, केवल ये मीटर भर बचेगा, राइट। तो वेवलेंथ जो है वो मीटर में आएगी, ये मीटर भर बचा है, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है वो हमारी जो है वो मीटर में आने वाली है, राइट। तो देखो ज़रा, ये डेसिमल हम हटाएंगे, तो ये डेसिमल हटेगा तो ये इधर आ जाएगा, राइट। तो ये जो है वो आपका जो है वो 10 टाइम्स हो जाएगा, राइट। ये 100 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻36 और ये 10⁻⁻35 आ जाएगा आपका ये, राइट। तो 1 × 10⁻⁻35 मीटर, तो ये यूनिट तो मीटर में ही है। आपका आंसर आ चुका है। आगे देखो ज़रा, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ अकर फॉर लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन एंड ब्रैकेट। तो देखो ज़रा, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो ये n = फर्स्ट सेल है, ये n = सेकेंड सेल, n = थर्ड सेल, n = ये फोर्थ सेल, n = फिफ्थ सेल और n = ये 6 सेल है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 सेल में है, तो इलेक्ट्रॉन 6 सेल से फर्स्ट सेल में आया तो लाइमन सीरीज बनेगी। तो यहाँ पे एनर्जी का चेंज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो hc/λ जो है लैम्डा कम होगा, वेवलेंथ कम होगी। अब
बाल्मर सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड सेल में आएगा, तो एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो hc/λ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब पाश्चन सीरीज़ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड सेल में ही आएगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में कूदेगा, राइट। तो एनर्जी और भी क्या होगी, कम होगी, तो लैम्डा और बढ़ेगा। ब्रैकेट में फोर्थ सेल में तो एनर्जी कम मतलब वेवलेंथ बढ़ी, फिर फुंड में, राइट, एनर्जी और भी कम तो वेवलेंथ और भी बढ़ेगी। तो लोएस्ट वेवलेंथ जो है वो लाइमन सीरीज के लिए आपकी तय की गई है, ठीक है ना। तो ये आपका TDS3 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।